Hello everyone, welcome back to official YouTube channel of Bansal Academy. I am Pooja, chemistry educator. प्रिडिक्शन सीरीज में आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. यहाँ से अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखेंगे जो 2023 का एग्जाम हमारा हुआ था केवीएस के लिए, तो 2023 के एग्जाम में यहाँ से 5 क्वेश्चंस आए थे. 5 क्वेश्चन. टॉपिक छोटा सा है रिडॉक्स सेक्शन. आज की क्लास में ही आपका कंप्लीट रिडॉक्स सेक्शन हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं 2023 के एग्जाम से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, इन विच पेयर डज द नेम्ड सब्सटेंस हैव द सेम ऑक्सीडेशन नंबर. तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना हम कहाँ पर सीखते हैं? इन रिडॉक्स रिएक्शन, राइट. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड देन फिर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट. उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. इसमें भी यही हमें बोला है आयरन इज द रिड्यूसिंग एजेंट. इट मीन्स हमें यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे हमारे पास आता है इन रिडॉक्स रिएक्शन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कैल्शियम ऑक्सलेट. तो ये हमें दे रखा है और हमें कार्बन का क्या निकालना है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन नंबर. अगेन ये सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या आया है? ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a correct statement. Again, oxidation is caused by reducing agent. The oxidation reaction is a redox reaction. Addition of an electropositive element is a type of oxidation. So this is all about the redox reaction. And in last question, what is the coefficient for Fe2 positive when the redox equation. इसमें हमसे ये पूछा है कि इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा. मान लो ये x है तो हमें ये बताना है यहाँ पर कि ये जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, राइट. तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन से. तो आइए पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट एंड देन हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. जो ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है ये मैंने, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आया था, ठीक है, बट ये मैंने आपको इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक मीडियम में भी बैलेंसिंग को स्टडी करेंगे. ये बैलेंसिंग हमें एसिडिक मीडियम में गिवन है, तो ये बैलेंसिंग एक एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से लिया है कि बेसिक मीडियम अगर आ जाए तो आपको बैलेंसिंग कैसे करनी है रिडॉक्स रिएक्शन की, राइट. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन. तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, राइट. ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो उन्हें हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. अब हम पहले जानते हैं यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, राइट. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब देखिए इसके ना हम सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो एक बार यहाँ पर हमारे समझ लेते हैं. ऑक्सीडेशन फर्स्ट, जैसा कि ये हमने बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, इवन इन 10th में हमारे पास आ जाता है व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन. एंड ठीक है, वी विल से दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, राइट. तो फर्स्ट पॉइंट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. बट है ना, सिर्फ अगर हम ये बोले कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ओनली ऑक्सीडेशन तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि और भी डेफिनेशंस होती हैं. जैसे कि इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन में? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है. अभी हम सारे के सारे यहाँ पर एक बार पॉइंट्स समराइज करेंगे. तो देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन is also known as oxidation, right. अब देखिए यहाँ पर एक हमारे पास एक पॉइंट और आता है. अब देखिए याद कैसे रखोगे उस पॉइंट को. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीजन हमारे पास होता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है. इट मींस एडिशन ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, राइट. तो यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे एडिशन ऑफ
addition of electronegative element, addition of electronegative element is also known as oxidation. And hydrogen is a electropositive element. It means when electropositive elements are removed, then oxidation will takes place, right? तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, removal of electropositive element. And next is fifth is loss of electron, loss of electrons, राइट तो जो हमारा बैलेंसिंग वाले में चलेगा वो सारा ये लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला कॉन्सेप्ट चलेगा. तो लास्ट इज फिफ्थ इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. याद कैसे रखोगे, देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आप ऐसे सोचो नेगेटिविटी जा रही है मतलब पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है. तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, आप कुछ भी यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है. जैसे कि हमारे पास मान लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +1 से +3 हो गई, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया है, राइट. तो देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज, हम कैसे याद रखेंगे कि नेगेटिविटी जा रही है और ठीक है, तो इसलिए नेगेटिविटी जाएगी तो पॉजिटिविटी आएगी ना, तो मतलब इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है. अदरवाइज आप ऑयल वर्ड से याद रखिएगा, ऑयल वर्ड से O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, I स्टैंड्स फॉर इज, L स्टैंड्स फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे पास क्या होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका एग्जैक्टली जो रिवर्स हमारे पास रहने वाला है वो हमारे पास क्या होगा रिडक्शन, राइट. इसका जो एग्जैक्ट रिवर्स होगा दैट इज रिडक्शन. तो देखिए रिडक्शन में इसका रिवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. अब अगर ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी क्या है रिडक्शन है, राइट. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिडक्शन, ठीक है. यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल, अगर हम बात करें एडिशन की, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, sorry, addition of hydrogen and addition of electropositive element is known as reduction. इजी है, इसी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है. अभी देखिए इसी स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड सिर्फ मैंने आपको जस्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफरेंस बताया है और आपका एक क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो फिफ्थ आता है, ठीक है, यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट हमने क्या लिखा है, फिफ्थ पॉइंट लिखा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, ऑक्सीडेशन number or you can say that state decreases, right. जैसे कि मान लो कोई एलिमेंट हमारे पास +4 स्टेट में है और वो उससे कम में चला गया, +3 में चला गया, +2 में या +1 में, तो वहां पर क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो ये हमारे पास डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब देखिए मैंने कहा ना इस स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड हमारे पास ये क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएगा. तो हमारे पास क्या है, देखो जैसे कि ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट. अभी देखो हमारे पास है लिखा है ऑक्सीडेशन इज कोज्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है. रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, क्या ऑक्सीडेशन करवाता है, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस रिडक्शन करवाएगा,
ठीक है, अभी चलो ये भी हम डिस्कस करेंगे। द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, नहीं ये तो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। फिर कहता है एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, नो अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ ली है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद ही हम इन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। तो हमारे पास है ना, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब है ना, अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की। देखिए जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस, ठीक है, शो किए हैं कि जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें तो वो क्वेश्चन नहीं है, बट ये एक प्रिडिक्शन है कि नेक्स्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन तो पक्का आ ही सकता है इस टॉपिक से यहाँ पर, ठीक है, इस वाले टॉपिक से पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर टॉपिक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, हमारे पास जो रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, राइट, एंड विच वन? फर्स्ट इज combination redox reaction, combination redox reaction. Second is decomposition, second is decomposition redox reaction. Third is displacement redox reaction. Third is displacement redox reaction. Fourth is disproportionation reaction. Fourth is disproportionation reaction. ठीक है, disproportionation reaction. राइट, अब देखें जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन स्टडी करते हैं, राइट। तो देखिए समझिए ध्यान से, कॉम्बिनेशन का वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। हम कहते हैं व्हेन 2 or more reactants combine to form a single product then it is known as a combination reaction. बट कॉम्बिनेशन के साथ अब उसका रिडॉक्स होना भी जरूरी है, राइट। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स CaCO3, ठीक है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो आपका आंसर होगा यस इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ COMB, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये है। बट अगर मैं बात करूं रिडॉक्स रिएक्शन की, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। आपको कि मैम कैसे पता चला, इसका एक शॉर्ट तरीका भी है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे ना, ठीक है, डोंट वरी ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आपको फाइंड आउट करना भी सिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, कार्बन के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा +4, ठीक है। कैल्शियम के ऊपर 2, कार्बन के ऊपर +4, ऑक्सीजन के ऊपर -2। तो यहाँ पे ना कहीं पे भी देखो, यहाँ पे कैल्शियम की +2 स्टेट है, यहाँ पे भी कैल्शियम +2 स्टेट में है, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं हो रहा। ऑक्सीजन -2 स्टेट में है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन -2 स्टेट में है, कार्बन यहाँ पर +4 स्टेट में है, और यहाँ पर भी कार्बन +4 स्टेट में आएगा। तो यहाँ पे है ना कोई ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, तो क्या हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये हमारे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, कॉम्बिनेशन तो है बट रिडॉक्स नहीं है। तो अगर आपसे पूछेगा कि ये आपको रिएक्शन लिख के दी हुई है, ठीक है, आपको देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पे, आपको 4 रिएक्शंस आपको गिवन होंगी और आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। तो हमारे पास है ना यहाँ पर
क्या होगा यहाँ पर, अब हमने ये तो बोल दिया कि ये कॉम्बिनेशन है बट रिडॉक्स नहीं है, तो हम कहेंगे ठीक है नो इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहचान क्या कैसे होगी भी, क्या हम वहां पर ये ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करके देखें, ठीक है, तभी हमें ये पता चलेगा कि ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स है या नहीं है। तो इसका एक शॉर्ट तरीका है देखने का। शॉर्ट तरीका क्या है, वन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, मैं यहां पर लिख रही हूँ, फोर फोर a combination reaction to be redox, for a combination reaction to be redox reaction, to be redox reaction, ठीक है, पूरा combination reaction to be redox reaction, to be for a combination reaction to be redox reaction, one of the reactant, one of the reactant one of the reactant should be in elemental state, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट, एटलीस्ट वर्ड आप लिखिए। हो सकता है मान लो कि यहाँ पे जैसे दो रिएक्टेंट है, अगर दोनों एलिमेंटल स्टेट में है तब भी वो रिएक्शन क्या होगी, कॉम्बिनेशन के साथ साथ रिडॉक्स भी होगी, ठीक है। शुड बी इन एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट मतलब उसकी नेटिव स्टेट, राइट। जैसे कि ऑक्सीजन है, मान लो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की नेटिव स्टेट क्या है, O2, ठीक है, वो कैसे एग्जिस्ट करता है, O2 की फॉर्म में। नाइट्रोजन है, वो कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर में, N2 की फॉर्म में, है ना, नाइट्रोजन गैस N2 की फॉर्म में। क्लोरीन है, कैसे एग्जिस्ट करता है, Cl2 की फॉर्म में। अगर मान लो कि आर्गन है, तो आर्गन कैसे एग्जिस्ट करता है, Ar, अपनी एटॉमिक फॉर्म में, राइट। तो कोई वन ऑफ द, ठीक है, रिएक्टेंट शुड बी इन एलिमेंटल स्टेट, शुड बी इन देयर एलिमेंटल स्टेट। अभी देखिए मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन की ही बात कर रही हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है, ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स, कॉम्बिनेशन तो है क्योंकि दो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। अब आपको ना, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने की भी नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा ये रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है, ये एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है। तो आप क्या कहोगे, यस दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही है, उसके साथ रिडॉक्स रिएक्शन भी है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। अब देखिए हमें ना यहाँ पर, ठीक है, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करके, ठीक है। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर सीख लेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा, बट मैं आपको स्टिल एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 चार्ज, तो यहाँ पर कितना आएगा सल्फर के ऊपर, x-4, इसके ऊपर x मान लीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो यहाँ पे सल्फर के ऊपर चार्ज आ जाएगा +4, राइट। उसके बाद O2, जब जो कोई भी एलिमेंट अपनी नेटिव स्टेट में होता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमेशा 0 होता है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो यहाँ पे सल्फर के ऊपर आ जाएगा 6। तो देखिए सल्फर +4 से +6 में जा रहा है, इट मींस यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन यहाँ पर O2 से -2 में जा रहा है। अब आपको ये नहीं देखना मैम कि यहाँ पे -2 था, -2 कहीं पर भी हो तो रही है ना। तो 0 से -2 तो कम हो रहा है ना चार्ज, 0 से -2 नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे इस एग्जांपल की हेल्प से देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन होने के साथ साथ रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो सिंपल, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे चेक करना है, ठीक है, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट combines to form a single product and one of the reactant should be in elemental state for a combination redox reaction, right। उसके बाद हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, कि जो हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या होगी, डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास होती है व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, लेट अस सपोज इट इज AB, ऑन हीटिंग
ठीक है, बाय एनी मीन्स, बाय हीटिंग, ठीक है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, देन इट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। व्हेन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है, सिंपल वर्ड्स में हम समझते हैं, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो कितने होते हैं, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं, तो वो रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बट अब एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स भी हो, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा किस तरीके से, यहाँ पर वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इन देयर एलिमेंटल स्टेट, ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 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 वन ऑफ द एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट one of the product should be in their elemental state, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इन देयर एलिमेंटल स्टेट, ठीक है, उसकी एलिमेंटल स्टेट में होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर अब देखिए इसका भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास है H2O gives 2H2 plus O2, right? Here ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन के ऊपर +1, आपको ये नहीं देखना कि 2 हाइड्रोजन है तो +2 आएगा, नो, ठीक है, हाइड्रोजन, आपको जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट करते हैं वो पर एटम फाइंड आउट करते हैं, मतलब अगर वहां पे 2 एटम भी दिए हुए हैं ना, तो ठीक है, 2 के ऊपर जो चार्ज आएगा वो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, एक एटम के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे H2O2 अपनी नेटिव स्टेट में है तो 0 0, तो देखिए हाइड्रोजन +1 से जा रहा है 0 में, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन, एंड ऑक्सीजन -2 से 0 में, तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है किसमें, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिड्यूस होना, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड आता है, थर्ड इज displacement redox reaction, third is displacement redox reaction। तो देखिए जो हमारे पास ये है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है when a more reactive element displaces less reactive element from its salt solution, then it is known as displacement reaction, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ठीक है, गिव्स यहाँ पर, ठीक है, गिव्स VC प्लस में A, राइट। अब देखिए जो C है, अगर ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, और A हमारा क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो जो मोर रिएक्टिव होगा मतलब कि जो ज्यादा पावरफुल होगा वो क्या करेगा, वो अपने से लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, ये इसी का सोल्यूशन है कोई, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कॉपर CuSO4 प्लस Zn, जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, देयरफॉर इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन है, जैसे आपने उसके अंदर जिंक ऐड किया तो वो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन का। तो देखिए जो हम स्टडी करते थे जैसे लोअर क्लासेस में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय मेटल एंड नॉन मेटल बाय नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वो हमारे सारे के सारे किसके एग्जांपल्स होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन की, ठीक है, ये सारे के सारे ही होते हैं, जो अगर वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है देन that will be example of redox reaction also। तो देखिए जैसे कि इस केस में है, ठीक है, ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है, क्यों है रिडॉक्स रिएक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे है ना, अगर आप देखोगे, देखो सल्फेट SO4 सल्फेट आयन क्या होते हैं, SO4 2 नेगेटिव, राइट, SO4 2 नेगेटिव, तो अगर इसके ऊपर पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव है तो इसके ऊपर कितना आएगा, +2 आएगा, जिंक अपनी एलिमेंटल स्टेट में है 0 आएगा, यहाँ पर अगेन -2 एंड हेयर +2, एंड कॉपर अपनी एलिमेंटल स्टेट में है तो कितना आएगा, 0। तो देखिए कॉपर +2 से 0 में चला गया,
+2 से 0 में, इट मीन्स रिडक्शन टेक्स प्लेस, एंड जिंक फ्रॉम 0 to +2 स्टेट, इट मीन्स ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, राइट। तो हो गई ना ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी। तो हमारे पास ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती, जितने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर है तो वो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन भी होंगी। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, नॉन मेटल जिसमें डिस्प्लेस हो रही है। तो जैसे हमारे पास है Ki+Cl2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो आयोडीन, क्योंकि क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल को ही यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर डिस्प्लेस करेगा, आयोडीन को ही। क्या, आयोडीन नॉन मेटल है, पोटाशियम तो क्या है, मेटल है। अगर इसको क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, देखो ये होता है ना F2Cl2, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हम केमिकल रिएक्टिविटी जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो देखो, तो क्लोरीन क्या हुआ, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, तो इट मींस इट विल डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड, एंड हियर फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल टेक्स प्लेस along with the formation of iodine I2, राइट। फिर इसको हम ऐसे बैलेंस यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, एक ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ठीक है। ये रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर क्यों होगी, देखिए ध्यान से, ये रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास इसलिए होगी क्योंकि अगर आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे आयोडीन -1 पोटाशियम +1, Cl2 के ऊपर 0, ठीक है, KCl -1 पोटाशियम +1 आयोडीन 0। तो देखिए Cl2 0 से -1 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन भी हमारी है। एंड लास्ट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शन, ठीक है, फोर्थ रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हमारे पास ऐसी रिएक्शन जिसमें सेम स्पीसीज की ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, उसे हम क्या कहेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन इन विच द रिएक्शन इन विच सेम स्पीसीज, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि, ठीक है, यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे साइमल्टेनियसली, देखो आयोडीन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, क्लोरीन की क्या हो रही है, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे तो अलग अलग स्पीसीज की ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, बट डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा, ठीक है, हमारे पास सेम स्पीसीज की ही क्या होगी, ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी, ठीक है। यहाँ पे इसका तरीका सिर्फ यही है, इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर से ही देखना पड़ेगा इस टाइप की रिएक्शन में कि वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है। या आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे मान लो कि 4 ऑप्शन आ गए और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपसे पूछा है, आपको बाकी सभी का पता है ना, कॉम्बिनेशन का भी, डिस्प्लेसमेंट का भी, और डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन की आपको कैसे चेक करना है। देन फिर आप, ठीक है, जो आपका बच जाएगा, मान लो अगर एक एक एग्जांपल उनका है, तो फिर एक जो ऑप्शन रह जाएगा वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अदरवाइज आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आ जाएगा ना, तो आपको ये इजी, ये बहुत ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं लगेगा ये। रिएक्शन इन विच सेम स्पीसीज undergoes both oxidation as well as reduction, ठीक है, सेम स्पीसीज विल अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन as well as reduction, right। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O प्लस में O2, H2O प्लस में यहाँ पर हाफ O2। अब देखिए इस केस में यहाँ पर क्या होगा, ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज +2 नहीं होगा, -1 होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड आयन में O2 के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, ठीक है, पर ऑक्साइड। यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर +1,
हेयर ऑक्सीजन -2 एंड हेयर ऑक्सीजन 0। तो देखिए ऑक्सीजन एक बार -1 से -2 में जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। और ऑक्सीजन -1 से 0 में भी जा रहा है, तो इसी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक ऐसी स्पीसीज है जिसकी, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। इसलिए ये जो एग्जाम्पल होगा, ये किसका एग्जाम्पल होगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, राइट। चलिए, तो ये हमारे पास हुई टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमारे पास क्या है, ये 4 टाइप्स हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। उसके बाद हम स्टडी करेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर हम पहले स्टडी करते हैं। हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमें किसी भी एलिमेंट की फाइंड आउट करनी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं स्पेसिफिक। तो ठीक है, जो मेन रूल्स है वो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, इनसे सारे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। और कुछ एक्सेप्शंस भी होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज बार। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल हमारा क्या है, फर्स्ट रूल हमारा होता है कि जो भी हमारे कोई भी एलिमेंट है, अगर वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट बोल दीजिए या आप नेटिव स्टेट बोल दीजिए, उसमें प्रेजेंट है, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ठीक है, एवरी एलिमेंट इन देयर नेटिव स्टेट, एवरी एलिमेंट इन देयर native, or you can say that elemental state has oxidation state 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कॉपर लिख दिया, ओनली सी, कॉपर अपनी नेटिव स्टेट में, यहाँ पर कॉपर सल्फेट, कॉपर ऐसा कुछ नहीं है, कॉपर, ठीक है, ऐसे ही स्टेबल होता है अपनी एलिमेंटल स्टेट में। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। अब जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं इसके ऊपर लिख दी हूँ, ठीक है। Cl2, क्लोरीन अपनी नेटिव स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। जैसे आयरन है, आयरन कैसे एग्जिस्ट करता है, Fe की फॉर्म में, क्या कभी Fe2 ऐसे एग्जिस्ट करता है, नहीं करता ना। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट होगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, 0, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट क्या हो, ठीक है, मान लो कि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी, +2 +3 हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली जो ग्रुप सेकंड एलिमेंट होते हैं हमारे पास, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है, वो हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखिए ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 1 जो कि अल्कली मेटल्स जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, ऑलवेज हैव ऑक्सीडेशन स्टेट +1, and group 2 alkaline earth metal always have ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी, और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी, +2 होगी, ये कभी चेंज नहीं होगी, राइट। उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है, देखिए ऑक्सीजन जो एलिमेंट है ना, वैसे तो हम कहते हैं ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में ही हो सकता है। देखिए अगर होगा O के ऊपर 2 नेगेटिव, ये तो होता है हमारे पास ऑक्साइड आयन। एक हमारे पास होता है O2 2 नेगेटिव, पर ऑक्साइड आयन। और एक हमारे पास होता है O2 के ऊपर 1 नेगेटिव, मतलब 2 ऑक्सीजन के ऊपर 1 नेगेटिव, तो वो हमारे पास होता है सुपर ऑक्साइड आयन। क्या होता है, सुपर ऑक्साइड आयन। तो देखिए ऑक्साइड में तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 1 ऑक्सीजन के ऊपर
ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड कितना होगा -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड में कितनी होगी, देखिए दो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा 1 नेगेटिव, राइट। एक ऑक्सीजन के ऊपर हमें ऑक्सीडेशन नंबर, ये गलती आप कभी मत करना, ऑक्सीडेशन नंबर जो फाइंड आउट करते हैं वो हम पर एटम फाइंड आउट करते हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सुपर ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड आयन। तो देखिए सुपर ऑक्साइड आयन में हमारे पास क्या होता है, ठीक है, दो ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा -12। अब आप कहोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर फिर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड, ये हमें पता चल जाता है। देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से इसे एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है KO2 राइट। अब KO2 में आपको मैंने कहा कि ना आपको ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी बतानी है, ऑक्सीजन की बतानी है। तो आप क्या करोगे, पोटाशियम के ऊपर कितना होगा +1, क्योंकि पोटाशियम ग्रुप 1 एलिमेंट है ना, पोटाशियम क्या है, ग्रुप 1 एलिमेंट है। तो इसके ऊपर +1 होगा, तो इसके ऊपर मान लो X, ठीक है, एक ऑक्सीजन के ऊपर X है, तो क्या बनेगा, देखो +1 + 2x इज इक्वल टू 0। इस पूरे के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं दिया हुआ ना, जैसे मान लो ऐसे दिया हो MnO4 1 नेगेटिव, इसका मतलब है इस पूरे के ऊपर -1 है, तो इज इक्वल टू -1 लिखोगे, बट यहाँ पर नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए x की वैल्यू -12। तो यहाँ पर एक x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, देखो 2x हमने क्यों लिया था, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, इसके लिए काउंट तो करना पड़ेगा, बट वैल्यू हम x की ही निकालेंगे, ठीक है, जो एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होगा। इट मींस जो ये गिवन कंपाउंड है ये पोटाशियम ऑक्साइड नहीं है, ये क्या है, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या होगा, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, ऐसे आपको पता चलता है। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ हिंट ऐसा मिल जाता है कि आपको पता चल जाता है कि वो पर ऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखो जैसे मैं ना आपके सामने एक एग्जांपल और, ठीक है, इसको ना आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखो KO2 हमारे पास ये होता है ना कैटायनिक और एनायनिक पार्ट के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, तो पोटेशियम के ऊपर अगर +1 है तो इस दोनों के ऊपर क्या होगा -1। तो आप खुद से सोच लो, जब दोनों के ऊपर -1 होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -12 होगा, भाई एक ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे ना, तो ये कौन सा आयन है, वैसे भी सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया BaO2। अब ठीक है, यहाँ पर ठीक है, मान लो मैंने आपको दे दिया कि बेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है, आपने क्या सोचा कि चलो इसके ऊपर X मान लेते हैं, फिर आपने सोचा कि मैम अब हमें कैसे पता चलेगा ऑक्सीजन ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए गलती से ये लगा दिया कि ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, तो X + 2 × -2 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही निकालेंगे ना हम चार्ज, X इज इक्वल टू 4। अब आप खुद से सोचो कि X क्या बेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी +4 आ सकती है, +4 आ सकते हैं। मैंने तो आपको सीधा ही बताया है कि भाई आपको अगर सेकंड ग्रुप एलिमेंट दिख जाए, ठीक है, चाहे कुछ मर्जी हो, ठीक है, उसका आंसर हमेशा +2 ही होगा। तो आप कहोगे नहीं नहीं ये तो रॉन्ग है, इसका आंसर तो क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए, है ना। तो अब इसका आंसर +2 आपके पास कब आएगा, ठीक है, इसका आंसर +2 आपके पास तब आएगा जब इसके ऊपर -2 होगा। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है, इट मींस यहाँ पर ये पर ऑक्साइड है, ठीक है, इट इज आप, ठीक है, इससे ना आपको पहचान भी होती है कि इसको बेरियम पर ऑक्साइड रीड करना है, सुपर ऑक्साइड रीड करना है, या ये ऑक्साइड हमें गिवन है, राइट। तो ये हमारे पास क्या होगा, बेरियम पर ऑक्साइड BaO2, राइट। ठीक है, तो ऐसे ही ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोजन। अब देखिए जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। +1 कब होगी, -1 कब होगी, तो देखिए -1 तो होती है जब वो मेटल के साथ अटैच होता है, ठीक है। हाइड्रोजन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट आइदर +1
और -1। इसके अलावा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हाइड्रोजन के पास क्या होती है? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होती है। तो ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम ऐड कर दें, अगर 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये क्या करते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेती है? अचीव कर लेती है। एंड अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर दिया तो वो लूज भी हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन की, ठीक है, वो 1 इस वजह से 1 होती है। तो इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +1 होती है और यहाँ क्या होती है? -1 होती है। बोलिए, क्लियर? अब यहाँ पर +1 कब होगी और -1 कब होगी? देखिए, जब मेटल का हाइड्राइड है तो मेटल से तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो -1 मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट मान लीजिए ये नॉन मेटल के साथ ज्वाइन है, ठीक है, तब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर +1, इसके ऊपर क्या आएगा? -3। तो 3 हाइड्रोजन के ऊपर +3 हो जाएगा ना, ठीक है, 3 हाइड्रोजन के ऊपर, पर हम तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे -1 होगा। उसके बाद हमारे पास 5th रूल आता है। देखो, जितने भी हमारे पास रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप ये बोल दो, ठीक है, ग्रुप ऑफ हम बोलते हैं ना केटायन एनायन, ठीक है, रेडिकल्स इसको हम बोल रहे हैं। जैसे कि कार्बोनेट है CO3 2 कार्बोनेट, इन्हें कभी हम ऐसे नहीं लेते कि कार्बन के ऊपर चार्ज अलग लेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज अलग लेंगे, नहीं। अगर आपके कंपाउंड में कहीं पर कार्बोनेट, सल्फेट ये प्रेजेंट है, तो आप इसको एज अ सिंगल एंटिटी ही लोगे, ठीक है। मान लो कि जैसे ये है मेरे पास कॉपर सल्फेट, अभी मैंने लिखा था ना, तो आप ये नहीं मानोगे सल्फर के ऊपर अलग चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर, नो। SO4 है, आपको पहचान है ये सल्फेट है, तो SO4 के ऊपर कितना होगा? -2। तो कॉपर के ऊपर कितना आ जाएगा? +2, ठीक है। कॉपर के ऊपर +2, SO4 के ऊपर -2, राइट। उसके बाद जैसे मान लो कि हमारे पास है जिंक कार्बोनेट, CO3 के ऊपर -2, तो Zn के ऊपर कितना आ जाएगा? +2, ठीक है। CO3 के ऊपर -2, तो Zn के ऊपर कितना आ जाएगा? +2, ठीक है। तो इसको आपको एक सिंगल एंटिटी ही लेना है। जैसे OH नेगेटिव है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है हमारे पास, ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास क्या होता है? सल्फेट आयन, राइट, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव। तो मान लो कि यहाँ पर कहीं पे ऐसे दिया हुआ है आपको FeOH थ्राइस, ठीक है। ऐसे नहीं लोगे कि 3 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, नो। OH को एक सिंगल यूनिट काउंट करो। OH, एक OH के ऊपर कितना चार्ज है? -1। इसको X लिख दो, X प्लस, अब 3 OH है ना, और इनके ऊपर चार्ज कितना है? -1, ऐसे लिखा। तो x - 3 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी? हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। तो आयरन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? हमारे पास 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, आपको ऐसे, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ये रूल्स हमारे पास क्या है? ये रूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कि हमें यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, SO2, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लो, ठीक है, जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है उसको क्या मान लो? x। अब हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पहले -2 ही मानना है, -2 मानकर आंसर निकाल के देखो, अगर वो उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है तो वो ही करेक्ट होगी। बट अगर मान लो कि, जैसे कि मैं यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखाती हूँ आपको, x प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ऑक्सीडेट x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई, राइट। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई? +4। तो सल्फर के लिए क्या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। आपको कि मैम वो कैसे पता चलेगा? तो देखिए, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है सल्फर की, वो होती है 286। इसकी आउटर मोस्ट शेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो हमारा सल्फर है ना, वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन तक लूज कर सकता है, ठीक है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो अगर ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर? +4 तो पॉसिबल है, ठीक है। अगर 6 से ज्यादा आ जाती है ना सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो पॉसिबल ना होती, ठीक है। फिर उसके लिए वो आ जाते हैं हमारे एक्सेप्शनल केसेस में,
राइट। तो एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पर स्टडी करने से पहले मैं आपको, ठीक है, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो हमारे केवीएस एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री के बैचेस है वो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप भी इनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इनरोल कर सकते हैं, अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है। एंड जो बैच के अंदर जो क्लासेस का जो क्राइटेरिया रहता है वो मैं आपको एक बार ब्रीफ करना चाह रही हूँ। तो देखिए उसमें क्या रहता है, डेली क्लासेस रहती हैं, उसमें आपको बुक्स के फॉर्म में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं एंड डेली टेस्ट प्लस रैंक। आपका जैसे मान लो कि एक क्लास में जितना भी जो भी टॉपिक हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सेम डे पर मिलते हैं। और वो जो टेस्ट हमारा जो वो टेस्ट रहता है उसमें विद टाइमर वो रहता है, ठीक है, उसमें टाइमिंग्स होती है, टाइमिंग्स की हेल्प से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि वो क्या करेंगे, ठीक है, टाइमिंग बहुत कम रह जाती है उनके लिए, है ना, एग्जाम पूरा पेपर ही सॉल्व नहीं हो पाता। तो अगर आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करते हैं आपके ऊपर तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आती, और साथ में आप वहां से अपना रैंक भी आप देख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हमारी एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के हमारे पास पूरे पूरे चांसेस रहते हैं कि एक्सेप्शन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो कई बार होता है कि नहीं आता, बट यहाँ से, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ से रहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आपका आता है। जैसे 2023 में एक्सेप्शन से क्वेश्चन नहीं आया था, तो मे भी, ठीक है, जो इस बार आपका एग्जाम हो रहा है तो वहां पे क्या आए, एक्सेप्शन से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि फर्स्ट केस, कुछ केसेस है हमारे पास, सी जैसे फर्स्ट केस है CrO5, ठीक है। अब आपसे पूछा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम को फाइंड आउट कीजिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एक्स, ठीक है, प्लस 5 × -2 = 0। तो अगर हमने इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया तो हमारे पास क्रोमियम के ऊपर, ठीक है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +10। बट ये बताइए क्या क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +10 हो सकती है? हम ये बोलते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में जो ओजनियम एलिमेंट होता है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होती है एंड दैट इज +8, +8 से ज्यादा नहीं होती। तो क्रोमियम के केस में पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है क्रोमियम के केस में पॉसिबल? क्रोमियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो वो क्या होती है, आर्गन 3d5 4s1। यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6। तो ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 6 से ज्यादा तो दे ही नहीं सकता, ठीक है, राइट। तो इसके इसका जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, ठीक है, देखो एक्सपेक्टेड ये है, आना ये चाहिए, ठीक है, बट ये क्या है, ये है रॉन्ग, ठीक है, ये आंसर हमारे पास क्या है, रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या है, +6। अब ये +6 कैसे आता है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये आता है स्ट्रक्चर की हेल्प से। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि CrO5 हैज बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। देखिए इसकी शेप क्या बन गई, बटरफ्लाई लाइक, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ना ये पर ऑक्साइड लिंकेज है दो, ये क्या है, पर ऑक्साइड लिंकेज है, ये भी और ये भी, ठीक है, हमारे पास। और जो वो है हमारे पास यहाँ पर दिस इज ऑक्साइड, दिस इज ऑक्साइड लिंकेज। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इस केस में क्या होगा, -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, तो x, तो यहाँ पर क्या हो गया, x -6 = 0, x = +6, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर कितना आ गया, +6। तो ये इस तरीके से आता है, ठीक है। बट मान लीजिए कि अगर आपको इसका स्ट्रक्चर भी नहीं पता है, मान लो कोई और आ गया, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर नहीं पता है, देन भी वो, ठीक है, जो मैक्सिमम जितने वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना वो ही क्या होगा, उसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। देखिए सेकंड, जैसे कि मैं हमने एग्जांपल लिया H2SO4, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूजुअली ही आ जाएगा, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन वाली बात नहीं है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमें निकालनी है तो हम लिखेंगे x, एक हाइड्रोजन के ऊपर होती है +1, तो 2 हाइड्रोजन के ऊपर ये होंगी, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, तो 4 के ऊपर कितना होएगा, 4 × -2,
तो x प्लस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि जो सल्फर है वो उसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 हो सकती है। तो ये करेक्ट है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैंने ये इसलिए लिखा है ताकि मैं इसको कंपेयर कर पाऊं, ठीक है। अभी मैं जो दूसरे यहाँ पर कंपाउंड लिखूंगी, देखिए H2SO5, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कैरोज एसिड, कैरोज एसिड H2SO5। अब देखिए जो ये कैरोज एसिड है ना, ठीक है, इस केस में अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो हमारे पास आएगी 8, x की वैल्यू +8, विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है। आंसर क्या आएगा +6, कि जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे सकता है उतना ही इसका आंसर आएगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो H2SO5 का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, देखिए ध्यान से। OH OH सॉरी, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ठीक है, OOH, देखिए 2 हाइड्रोजन हो गए और 5 हमारे पास क्या हो गए, ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे ना जो हमारी ये लिंकेज होती है ना, ये लिंकेज होती है, ये हमारी पर ऑक्साइड लिंकेज होती है, पर ऑक्साइड लिंकेज। H के ऊपर क्या होता है +1, देखिए यहाँ पर -2, इस पूरे OH के ऊपर -1, इसको X मान लो, तो यहाँ पे पर ऑक्साइड के ऊपर -2 और ये +1। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे X, ठीक है। पहले हमने लिखी, पहले हमने कंसीडर की ये वाली -2, फिर हमने कंसीडर की ये वाली -1, फिर हमने कंसीडर की ये वाली -2, फिर यहाँ पर -2 और फिर यहाँ पर +1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए -2, यहाँ पर कितना आ गया, सॉरी यहाँ पर इसको कट नहीं करना भाई, ठीक है, -2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 2 4 सॉरी एक मिनट को, +1 है ना, यहाँ पर +1, यहाँ पे +1 है, इट इज अ +1 है ना। -2 O2 के ऊपर, ठीक है, एंड 3 टाइम्स -2 आएगा, 1 टाइम -1 और 1 टाइम +1, तो -1 से +1 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया +6। अब आपको होगा कि मैम ठीक है ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें कैसे याद होंगे, तो देखिए मैं ना ठीक है, देखो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए तो जरूरी नहीं है, बट जैसे ये वाले है ना हमारे पास जो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर है या ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस है, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, पी ब्लॉक्स में आते हैं वो, ठीक है, तो वहां पे ना इनसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और इनको इनके लिए ना आपको सिर्फ ये सीरीज, अगर मान लो कोई स्टूडेंट पी ब्लॉक पूरा छोड़ के जा रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, बट आप है ना वो वाली ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, ये वाली सीरीज आपको करके जानी चाहिए, प्लस आपको जो ग्रुप 18 एलिमेंट है वो भी आपको जरूर करके जाना चाहिए, ठीक है। तो अब है ना जो ये ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर और ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस आपके इस तरीके से बन जाते हैं कि कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कितने सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कितने, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। इनकी एसिडिटी क्या है, बेसिसिटी क्या है, तो इस टाइप के बेसिसिटी आएगा यहाँ पर, तो ठीक है इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास वहां पर बनते हैं। तो अगर आपको, ठीक है, उसके लिए आपको कोई ट्रिक चाहिए तो हमारे YouTube चैनल पर ठीक है, तो यहाँ पर 3-4 वीडियोस अवेलेबल है इसके लिए। तो अगर आप लिखोगे ना और सर्च करोगे ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस बाय पूजा मैम, ठीक है, बंसल एकेडमी, तो आपको, ठीक है, वहां पर वो जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी। और उसमें ना, ठीक है, वो 5-5 10-10 मिनट की ही वीडियोस हैं, ठीक है, बहुत कम टाइम लगेगा और उससे आपको ट्रिक पता चल जाएगी कि इनके स्ट्रक्चर को कैसे याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं ना, जैसे कि हमारे पास ओलियम है, मार्शल एसिड है, ठीक है, उसमें वो चीजें भी बताई गई। अब देखिए जैसे कि हम नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे कि ये है मार्शल एसिड H2S2O8, ठीक है, दिस इज अ मार्शल एसिड, ठीक है, मार्शल एसिड। अब देखिए इस केस में हमारे पास यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमसे अगर कोई पूछे तो हम क्या लिखेंगे, देखो 2 सल्फर है तो इसलिए 2x लिखेंगे, अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू +1, अब 8 ऑक्सीजन है 8 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, यहाँ पर x की वैल्यू 7, पर क्या सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 हो सकती है, नो। इसका आंसर अगेन क्या आएगा 6 आएगा, राइट, इसका आंसर अगेन क्या आएगा 6 आएगा,
ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको क्या करनी है, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको करनी है। इसके बाद हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर एक चीज और आप देखिएगा, ठीक है, एक केस और आप देखिएगा, जैसे कि हमारे पास होते हैं, एक एग्जांपल हो रहा है CaOCl2। अगर आपसे यहाँ पर पूछा गया कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आंसर कितना आएगा, +2। बट अगर कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे ऑक्सीजन के ऊपर -2, एक क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं, तो आंसर क्या आता है, 4 आता है, +4। बट एक चीज बताइए, जो कैल्शियम है वो क्या है, ग्रुप सेकेंड एलिमेंट है, तो आंख बंद करके लिख दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, +2 रहेगी, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये क्यों रहती है +2, क्योंकि ये है ना इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, राइट, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, Cl के ऊपर -1, OCl के ऊपर -1 होता है, ठीक है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन और क्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, -2, तो इसके ऊपर आएगा +1, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया इनके ऊपर, -1, तो ऐसे यहाँ पर आंसर आता है +2, राइट। एक हमारे पास होता है Fe3O4, Fe3O4, Fe3O4 हमारे पास होता है Fe2O3 का मिक्सचर। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि Fe3 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 8/3 आ जाएगी। इस केस में ना हमारे पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती हैं आयरन की, +2 एंड +3, ठीक है, +2 एंड +3। तो ये हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस है जहां से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, ठीक है। देखिए जो ये क्वेश्चन जैसे ना आपके, मैंने ये वाले एक्सेप्शनल केसेस वहां पे डिस्कस किए हैं जो डिफरेंट स्टेट के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, मान लो केवीएस में नहीं आए तो किसी और स्टेट के एग्जाम में आए हुए हैं, जो पीजीटी के लिए एग्जाम होता है कंडक्ट, तो यहाँ से पूरे पूरे चांसेस है कि आपसे क्वेश्चन जो है वो क्या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद है ना, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि वो सिर्फ टियर 1 के लिए ही ज्वाइन करना चाहता है, तो टियर 1 के, ओनली टियर 1 के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बंसल एकेडमी। यहाँ पर उसमें भी हमारा जो क्राइटेरिया है सेम ही पैटर्न रहता है, डेली क्लासेस, नोट्स, डेली टेस्ट एंड रैंक, है ना, वहां पे रैंक भी आप अपना देख सकते हो, सिर्फ टियर 1 के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। एंड लास्टली हमारा क्या रहता है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, राइट, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए जो हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होता है ना, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इसके लिए ना हमारे पास 2 मेथड होते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं, एक हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और सेकंड हमारे पास क्या होता है, सेकंड हमारे पास होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। अब क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें दोनों ही मेथड आने चाहिए, ठीक है, जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, नो, कोई नीड नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एक मेथड कीजिए, और वो कौन सा कीजिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसका रीजन है, रीजन क्या है कि जैसे हमारे पास जब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बैलेंसिंग आती है ना, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से नहीं होती, ठीक है, आसानी से होगी ही नहीं, फंस जाओगे। बट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से वो क्या हो जाती है, इजिली सॉल्व हो जाती है। बाकी रिएक्शन तो हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व, एक्सेप्ट डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बट हम वहां पे पहले ये चेक थोड़ी करेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन है तो हम आयन इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, अगर डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है तो हम ऑक्सीडेशन नंबर। इससे बेटर है कि सिर्फ एक मेथड आप अपना चूज करो, और एक मेथड अगर आपने चूज कर लिया, ठीक है, जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, चाहे आपके पास कोई भी रिएक्शन आ जाए, बस हमें ये अप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम डिस्कस करेंगे। अब पहले तो ना हम अपने, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन है ना, ठीक है, उनके ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, राइट, ठीक है, क्योंकि उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर अभी सॉल्व करवाऊंगी आपको, ठीक है, और जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो भी हम अपने सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा अभी बैलेंसिंग रहता है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो हो चुका है। एक रिड्यूसिंग एजेंट भी मुझे आपको बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। चलिए अब देखिए, ये था हमारा बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन जो आया था, इसी को सॉल्व कर लेते हैं।
अब ये हमारे पास है इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है, इस रिएक्शन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं Fe2 पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव gives Fe3 पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव प्लस H2 Mn2 पॉजिटिव प्लस H2O, राइट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास होता है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन रिएक्शन। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जो उसके ऊपर चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +2। यहाँ पे अगर हम मैग्नीज के ऊपर फाइंड आउट करें तो कितनी स्टेट आएगी, +7। कैसे आएगी, देखो x, ठीक है, +4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी +7, राइट। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, H के ऊपर पॉजिटिव गिवन है तो +1, जो चार्ज गिवन है तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख के दे देती हूँ Mn4 पॉजिटिव, तो बस इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, इसकी +4 है, ठीक है। ये अपनी नेटिव स्टेट में नहीं है, ये आयनिक फॉर्म में दे रखा है, +3, यहाँ पर +2, ये इजी है। ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन के ऊपर +1। तो देखिए आयरन +2 से +3 में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन, ठीक है। अब है ना, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है, अगर है ना, ठीक है, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ यहाँ पर, जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है वो तो एग्जिस्ट कर, वो कैसे बिहेव करता है, लाइक रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन होती है वो कैसे एग्जिस्ट, वो कैसे बिहेव करता है, लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपोजिट होता है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो बस आपको, अगर आपने केमिकल रिएक्शन में ये फाइंड आउट कर लिया कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है, देन यू कैन इजिली आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं, द सब्सटेंसेस which oxidize other substances however reduce itself, ठीक है, जो खुद की तो रिडक्शन करवाएंगे और दूसरों को क्या करवाएंगे, ऑक्सीडाइज, तो वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, देखो ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइज अदर however oxidize others however reduce itself, ठीक है। इसका मतलब जिसकी खुद की रिडक्शन हो रही है वो कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, विच रिड्यूस अदर, जो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, हाउएवर ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ठीक है, और साथ में खुद क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं बात करूं, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, Fe2 पॉजिटिव की, तो ये हमारे पास क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और इसकी रिडक्शन हो रही है MnO4 नेगेटिव, यहाँ पर इस वाले पूरे के सब्सटेंस की, सिर्फ ये नहीं लिखना Mn की, मैग्नीज की नहीं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। चलिए अब है ना, यहाँ पर हमने ये फाइंड आउट कर लिया, हमने देख लिया ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है, तो एक तरफ हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक तरफ हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, बैलेंस करके देखना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड यहाँ पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन वाली लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ हो रही है, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, यहाँ पे बीच में स्पेस आप रख दो, क्योंकि स्पेस इसलिए रख दो क्योंकि यहाँ पे फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बैलेंसिंग के लिए जो हम ऐड और ठीक है ऐड वगैरह करते हैं ना, यहाँ पर OH नेगेटिव H पॉजिटिव, तो वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का, +2 से +3 जा रहा है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसको प्रोडक्ट साइड लिखेंगे, लॉस होगा प्रोडक्ट साइड लिखेंगे ना, और रिडक्शन में गेन होगा तो रिएक्टेंट साइड लिखेंगे। तो देखिए
ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सभी एलिमेंट्स को क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। तो यहाँ पे एक आयरन है, यहाँ पे भी एक आयरन है, तो ये तो हो गई बैलेंस। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ही नहीं। अब आते हैं रिडक्शन में। ठीक है, देखो MnO4 नेगेटिव से क्या बन रहा है, Mn2 पॉजिटिव। यहाँ पे था +7, यहाँ पे है +2। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन मीन्स क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो Fe2 पॉजिटिव, यहाँ से लॉस हुआ 1 इलेक्ट्रॉन का, तो क्या दिया, Fe3 पॉजिटिव। पर केमिस्ट्री में कभी हम माइनस साइन यूज करते हैं नहीं, तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस साइन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप ऐसे भी रिएक्शन को लिख सकते हो अगर ये प्रॉब्लम आपको आती है तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स का। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर पहले सभी एलिमेंट्स को बैलेंस कर लो। तो यहाँ पे एक मैग्नीज है, एक मैग्नीज हो गया। अब हम करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस। इसको ध्यान से समझना। ठीक है, टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये आपको है ना, ठीक है, बुक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, बुक्स में नहीं मिलेगा। बुक्स में तो ऐसे दिया हुआ है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2 ऐड कर दो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ये कर दो। एसिडिक मीडियम में अलग मेथड दिया हुआ है, बेसिक मीडियम में अलग। बट जो मैं आपको मेथड करवाऊंगी वो आपका एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में ही एप्लीकेबल होगा। और ठीक है, सिर्फ हम बैलेंस किसको करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से कैसे करना है। आपको ना टोटल चार्ज देख लेना है रिएक्टेंट साइड, और टोटल चार्ज आपको देख लेना है प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो देखिए चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड, देखो इस पूरे के ऊपर चार्ज कितना है, -1, और इस पूरे 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, तो 5 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, -5। तो टोटल चार्ज कितना हो गया रिएक्टेंट की तरफ, -6। इधर कितना चार्ज है, +2 प्रोडक्ट की तरफ। तो देखिए ये मैंने लिखा चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड, और ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, चार्ज ऑन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, चार्ज ऑन रिएक्टेंट एंड दिस इज द चार्ज ऑन प्रोडक्ट। ऐसे ही नहीं देखना कि मैग्नीज के ऊपर +7 था, नो, पूरे पूरे स्पीसीज के ऊपर। ठीक है, कंप्लीट। तो यहाँ पे अब -6 और इधर +2 है। अब हमें इसको ना बैलेंस करना है, किसकी हेल्प से, हमारे पास दिया हुआ है एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन। तो मैं किस तरफ कितने H पॉजिटिव ऐड करूं कि मेरे पास यहाँ पर दोनों चार्ज बैलेंस हो जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 8H पॉजिटिव ऐड कर देती हूँ ऑन रिएक्टेंट साइड, 8H पॉजिटिव, देखो +8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, +2। तो हो गया ना बैलेंस। तो मैंने क्या कर दिया, 8H पॉजिटिव रिएक्टेंट साइड क्या कर दिया, हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, इसका मैं इसको इरेज करूंगी अभी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। अब अगर ये हमारे पास यहाँ पर बैलेंस हो गया है यहाँ पर, ठीक है, अब ये काम हमारा खत्म। अब देखिए अब कैसे करेंगे। अब हमारे पास है, देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आ गए, 8। ठीक है, इसके अपोजिट साइड में आप इसके हाफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, क्योंकि अगर आप इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे तो आपके पास जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस हो जाएंगे। हो गए बैलेंस। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन। अगर पहले से हाइड्रोजन है तो उनको सब्ट्रैक्ट करके फिर ऐड करना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। अब ऑक्सीजन है ना, आपके ऑटोमेटिकली बैलेंस आने चाहिए। तो देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन, इट मींस हमारी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल करेक्ट बैलेंस्ड है। ठीक है, तो अब हमारी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड। ठीक है, मान लो इसको रिएक्शन 1 बोला, इसको रिएक्शन 2 बोला। ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, बट देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे भी 5 का बनाओ, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5 से। तो हमारे पास कितना आ गया, 5 Fe2 पॉजिटिव गिव्स 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर MnO4 1 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8H पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O, राइट। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव
gives 5Fe3 positive plus Mn2 positive plus 4 water, राइट तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ठीक है आयरन का पूछा था ना हमसे कोफिशिएंट, तो कितना आ गया 5, ठीक है। तो आयरन का के लिए कोफिशिएंट कितना आ गया 5। अगर किसी और के लिए भी पूछा जाता तब भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। वाटर के लिए यहाँ पर मान लो y लिख के दे देता है, इसकी वैल्यू बतानी होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4 हमारे पास यहाँ पर आ रही है, राइट ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, हमेशा बैलेंसिंग करनी है। अब देखिए आइए इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है +7, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम टाइम मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। आयोडीन के ऊपर -1, यहाँ पे हमारे पास होगा +4, ठीक है। जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है ना, मैंने उसी को लिया है। तो मैग्नीज यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन, और यहाँ पे कितनी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब देखिए सबसे पहले आप जैसे कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखोगे, है ना। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमारे पास क्या है, MnO4 नेगेटिव, ठीक है, गिव्स MnO2। अब देखिए यहाँ पे था +7, यहाँ पे था +4, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, 3। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का हमने क्या दिखा दिया, यहाँ पर गेन हमने दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर लिखो गिव MnO2, ये लिख दिया हमने। अब आप देखिए अब हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चार्ज देखेंगे। रिएक्टेंट साइड चार्ज देखो, -1 -3 कितना आ गया, -4, है ना। यहाँ पर कितना चार्ज आ गया, 0। अब हमारे पास एसिडिक मीडियम नहीं है, अब हमारे पास क्या है, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या होते हैं, OH नेगेटिव। अब आप खुद से सोचिए किस तरफ कितने OH नेगेटिव ऐड करें कि जो चार्ज है वो बैलेंस हो जाए। तो देखिए अगर मैंने इधर 4 OH नेगेटिव ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, -4, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका, ठीक है, क्योंकि वैसे इरेज करूंगी। तो देखिए यहाँ पर ये बैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें, 2H2 कर दिया। तो दिस इज अ बैलेंस रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को इसी तरीके से बैलेंस करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या हो रही है, देखिए I नेगेटिव गिव्स I2। अब आपको ये नहीं सोचना यहाँ पर -1 से 0 तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, नहीं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है 2 आयोडीन, ठीक है, यहाँ पर I नेगेटिव, यहाँ पे 2 आयोडीन, ठीक है। चाहे रिएक्टेंट में 2 हो चाहे प्रोडक्ट में 2 हो, तो अगर 2 हो तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब यहाँ पर डिक्रीज 1 का नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाय 2 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, डिक्रीज बाय 2, सॉरी इंक्रीज बाय 2 हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज बाय में 2, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे I2 + 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर एलिमेंट को बैलेंस कर देंगे। तो देखिए ये क्या है, 2 आयोडीन है, तो यहाँ पे भी 2 बना दो, हो गया ना। वैसे भी चार्ज बैलेंस, इधर भी -2 इधर भी -2 चार्ज है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो फिर आप इसको ऐड कर दीजिए। देखिए 2MnO4 नेगेटिव, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, +4H2O, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, +6I नेगेटिव गिव्स 2MnO2 प्लस 8OH नेगेटिव प्लस में 3I2, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, एक बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए अब हम और क्वेश्चन रिमेनिंग सॉल्व कर लेते हैं। ये भी हो गया था, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन दिस, ठीक है। कार्बन कितने हैं इसके ऊपर मान लो X। कैल्शियम की हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर एक कार्बन के ऊपर X है तो 2 कार्बन के ऊपर 2X। ऑक्सीजन है 4 और इसके ऊपर चार्ज होता है -2, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2X + 2 - 8 = 0, तो 2X = 6, X की वैल्यू आ गई +3, तो आंसर इज +3, ठीक है। कार्बन की तो +3 आ सकती है, कार्बन के लिए मैक्सिमम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है, क्योंकि वहां पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट होते हैं।
विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। देखिए इसमें कहता है, देखो आयरन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, तो पहले देखो आयरन यहाँ पे 0, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे कॉपर +2, यहाँ पे कॉपर 0, इसकी क्या हो रही है रिडक्शन। अब रिड्यूसिंग एजेंट के लिए देखो जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ना वो रिड्यूसिंग होगा, आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है, आयरन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है, बट आपको बतानी है नोट करेक्ट। द सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन इन कलर आफ्टर द रिएक्शन, यस कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। कहते हैं कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, नो इट इज नॉट करेक्ट। अगर होता तो आयरन ने डिस्प्लेस किया ना कॉपर को, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। फिर कहता है द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी हमारी क्या है करेक्ट स्टेटमेंट। ये इनकरेक्ट है, मतलब हमारा आंसर ऑप्शन 3 ही होगा यहाँ पर, ठीक है, इनकरेक्ट बताना था ना इसलिए। Which pair does the named substance have the same oxidation number? देखो H2H2O7 में भी अभी मैंने आपको करवाया है ना केस, ठीक है, इसमें +6 होता है और इसमें भी +6 होता है, आंसर इज ऑप्शन 1। यहाँ पे तो देखिए एक मरकरी के ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ पे 2 मरकरी के ऊपर +2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +1, तो इसका +2, तो ये तो सेम नहीं है। यहाँ पे कोबाल्ट का कितना आएगा, NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता जब हम, ठीक है, 6 × 0 = +3, x की वैल्यू +3, और यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है, कोबाल्ट के ऊपर x मान लो, एक नाइट्रेट के ऊपर -1 होता है, ठीक है, तो 2 नाइट्रेट है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है 2, यहाँ पर चार्ज 2, यहाँ पे +3, तो ये भी नहीं आएगा। ये सोडियम परऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर -1 और वाटर में -2, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये सोडियम परऑक्साइड है, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा, तो आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास सारे के सारे हमारे पास क्या थे जो हमने प्रीवियस ईयर यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स किए थे, ठीक है, तो ये इनके सोल्यूशन थे। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए, ठीक है, आप हमें, ठीक है, एक चीज तो मैं आपको सबसे पहले बोलना चाहूंगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी फीडबैक ही हमें मोटिवेशन देती है जिससे कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।